ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। सभी शिव भक्त इस सावन महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में इन 5 स्त्रियों को भूल से भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यह सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। वैसे तो ये सावन का महीना शिव पार्वती का महीना होता है। भगवान शिव तथा माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इस महीने में बारिश का भी मौसम होता है। टिमटिम बारिश होता रहता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस वजह से भगवान शिव एवं माता पार्वती इन दोनों की कृपा बहुत ज्यादा बरसती है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों धरती लोक पर आकर विचरण करते हैं और जिसके जिसके घर में जैसी जैसी भावना देखते हैं, जिसकी सच्ची भक्ति देखते हैं, उसके घर में माता पार्वती तथा भगवान शिव जरूर निवास करते हैं और अपने चरण कमल से उस घर को पवित्र बनाते हैं। वैसे इस प्रेम के महीने में भगवान का जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वह भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। वैसे भगवान शिव एवं पार्वती इस धरती के सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, लेकिन खासकर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर उनकी कृपा बहुत ही ज्यादा बरसती है। कुछ लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, तो कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं जो पत्थर का शिवलिंग होता है उसकी पूजा करते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का महीना होता है। लेकिन भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता और वह अपने भक्तों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। यदि कोई भक्त उनकी भक्ति में एक लोटा जल लेकर भी उनके शिवलिंग पर सच्चे श्रद्धा भाव से अर्पित कर देता है तो वह उसका भी कल्याण कर देते हैं। मित्रों, इसके साथ वह बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ा देता है तो बस उसके बाद तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप लोग दूध उस भोले बाबा को अर्पित कर देते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं सोमवार के दिन, तो भोले बाबा की महिमा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। 24 घंटे बनी रहती है। मित्रों, आपके ऊपर के दोष खत्म हो जाते हैं। शनि दोष, राहु दोष, यह सब क्षण भर में दूर हो जाते हैं। लेकिन यह सब नियम करते हुए भी कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको यह सब करना स्वीकार नहीं होता है। आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं? इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा वे कौन सी 5 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सच्चे श्रद्धा भाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों यारों को भी इसे जरूर साझा कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां लेने से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, इस सावन के महीने में जिसके माता पिता नहीं होते हैं वह भक्त भी भगवान भोलेनाथ एवं माँ पार्वती को अपने माँ बाप की तरह से पूजता है और सच्चे श्रद्धा भाव से दिल से कुछ मांग ले तो उसकी मांग जरूर पूरी होती है, क्योंकि बाबा को तो जगत का पिता और माता पार्वती को जगत की मातृ कहा जाता है। ये दोनों अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। लेकिन एक बार यदि आप सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप सही नियम से उसका पालन नहीं करेंगे तो बस आपके सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चाहे आप कितना भी व्रत रख लें, कितना भी सोमवार की पूजा पाठ कर लें। तो इसमें मित्रों, आइए जानते हैं आखिर वे कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिन्हें सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले नंबर की जो बात आती है उसमें भी आप पूजा करें तो आप माता पार्वती,
भोले बाबा उनके साथ साथ भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं गणेश जी। इस वजह से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, और जब भी आप पूजा करें तो अपनी कुलबंदी यानी पति पत्नी के साथ पूजा करें, मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें। यह सब कुछ भगवान भोले बाबा माता पार्वती के सामने यदि एक पति पत्नी करते हैं तो इनका रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। उनके अंदर प्रेम व्यवहार और ज़्यादा बढ़ जाता है, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता है। इस तरीके से प्रेम व्यवहार और उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है, और भोले बाबा की कृपा से उनके ऊपर हमेशा किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, और कभी भी उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। दूसरे नंबर की बात है मित्रों, शादीशुदा महिलाएं, उन महिलाओं को लिए जो अपना बाल सोमवार के दिन धोती हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। भाग्य उनके बाल के साथ चला जाता है, और यदि ये गलतियां वो बार बार करती हैं तो यह अच्छा नहीं होता है। उस दिन आप सिंदूर लगाइए, क्योंकि सिंदूर जो एक गंगा जल के समान में होता है, और शादीशुदा महिलाओं को जरूर सिंदूर लगाकर ही मंदिर जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तीसरा नंबर की बात है मित्रों, जो भी शिव भक्त होते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, दोनों को कभी भी काले रंग का कपड़ा पहनकर शिवालय में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर विपरीत प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही आप जो इन दोनों के विपरीत सफ़ेद रंग का भी कपड़ा बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद और यह काला दोनों कपड़ा वर्जित है। जैसे सावन का महीना हरियाली का महीना होता है, वैसे हर रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, लेकिन इसके साथ ही चुनरी में आकर या लाल या गुलाबी कलर का भी यदि चुनरी आप ओढ़ लेती हैं तो माता जरूर अर्पित करना चाहिए। चौथे नंबर की बात है मित्रों, जो भी भक्त इस दिन पूजा पाठ करते हैं उन्हें आपसी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं जो व्रत रखती हैं वह व्रत खंडित हो जाता है और भोले बाबा का अपमान होता है। शिव पुराण में भी यह बात कही गई है। यदि आप सच्चे भक्ति से भोले बाबा का भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी भोले बाबा आपकी कृपा पर बरसाएंगे और आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। 5 नंबर की बात है मित्रों, सावन का महीना प्रेम का महीना होता है, और इस महीने में बात विवाद लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। यदि बार बार आप लोग लड़ाई झगड़े करते हैं तो भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिसका कि बहुत ही बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ता है। नंबर 6 मित्रों, जो भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं उन्हें श्रृंगार जरूर करना चाहिए, और पूरे श्रृंगार करने चाहिए, क्योंकि सावन का महीना श्रृंगार का भी महीना होता है। जो भी महिला पूरे श्रृंगार करके भोले बाबा के मंदिर में जाती है, माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार वाले जो भी महिलाएं होती हैं अच्छे तरीके से यदि श्रृंगार कर ले तो यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन अपने श्रृंगार का सामान कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यदि वह अपने श्रृंगार का श्रृंगार किसी को देती हैं तो इसे भी वर्जित माना गया है। आप चाहें तो दूसरे को श्रृंगार का सामान नया खरीद कर दे सकती हैं, और यह दान पुण्य आपके लिए फलकारी सिद्ध होगा। आपको कभी भी भूल करके भी किसी को सिंदूर दान नहीं देना चाहिए। दूसरे का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, आपको अपना सिंदूर यूज करना होता है। बरसात, जो भी भक्तगण सावन के महीने में तामसिक यानी मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो यह पूरी तरह से वर्जित है। किसी भी प्राणी को मारना यह बहुत ही ज़्यादा श्राप की भागी बन जाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ अधिक दुखी होते हैं और उनकी उल्टा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगती है।
इस वजह से सावन के महीने में भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जो आपके जीवन में बहुत ही खतरनाक परिणाम देखना पड़ सकता है। इसके अलावा मित्रों, पति पत्नी को कभी भी एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उन्हें जमीन पर भी सोएं। से उनकी मानसिक एकाग्रता एक बार सोने से भंग होती है। सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार के वृक्ष का तोड़ना अथवा काटना नहीं चाहिए। या आपको सोमवार के दिन बेलपत्र भी चढ़ाने हैं तो आप रविवार के दिन ही इन बेलपत्रों को एकत्रित कर लें और सोमवार के दिन इसे चढ़ाएं। आइए मित्रों, हम लोग जान लेते हैं आखिर में वे कौन सी स्त्रियां हैं 5 जिन्हें भूल करके भी सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग व्रत करते हैं ताकि हमारे जीवन पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हमारा जीवन खुशहाल हो सके। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें भूल कर भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, तो बात आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहला आता है मित्रों, वे औरतें जो गर्भवती हैं। गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी सावन के व्रत को नहीं रखना चाहिए, सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगरबत्ती, कपूर, पूजा पाठ, बेलपत्र, बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखकर उनके सोमवार का व्रत करना होता है और गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वे इस नियमों का पालन नहीं कर पाएंगी और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है शायद उसे भी परेशानी होगी, उसे भी दिक्कत होगी और हो सकता है कि कुछ न कुछ समस्याएं आ जाएं। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको कभी भी इन नियमों को पालन करने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं सावन के व्रत से दूर रहते हैं। नंबर 2, जिन भी महिलाओं का विवाह हमारे संस्कार के शादीशुदा महिलाओं के नियमों के खिलाफ जाकर करती हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसे भी इसका व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह डायरेक्ट जाकर भागकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, डायरेक्ट अपने माँ बाप के साथ छल किए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, जो पहले से ही शादीशुदा नियमों का पालन नहीं किए हैं, उस परंपरा को नहीं माने हैं, ऐसे लोगों को भी यह सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। कि शादी में बहुत प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है अग्नि को साक्षात मानकर, और बहुत सारे ऐसे मंत्र जपे जाते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें दूर रहती हैं। और जो लोग सीधे सीधे शादी कर लेते हैं उन्हें सब मंत्रों का उच्चारण नहीं सुना रहता है, की वजह से उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। वे सावन के व्रत के हकदार भी नहीं होते, क्योंकि वे लोग संस्कार के नियमों के खिलाफ अग्नि को साक्षी मानकर और उनका आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त किए रहते हैं। शादी विवाह जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत ही ज़्यादा प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर की वे औरतें आती हैं मित्रों, जो अपने पति को तलाक दे देती हैं और खुद अकेले रहती हैं। उन्हें भी सावन का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह यह हक खो चुकी हैं। सावन के सोमवार का व्रत तो इसलिए रखा जाता है कि उनके पति का जीवन अच्छा रहे, घर परिवार अच्छा रहे। लेकिन जिसने अपने पति को ही छोड़ दिया, शायद वह सावन का व्रत करने की भागीदारी नहीं हो सकती, अपने पति का मान सम्मान नहीं करे, उन्हें तलाक दे दे, तो उन्हें व्रत रखने से कोई फायदा नहीं होता। चौथे नंबर की बात है मित्रों, जो हमारे घर परिवार के आसपास कई बार देखने को मिलता है, जो अपने पति की इज्जत नहीं करती हैं। वह हमेशा अपने पति की बेइज्जती करते रहते हैं, उनका सम्मान नहीं करती हैं। उनका रिश्ता हमेशा लड़ाई झगड़े में रहता है और किसी गैर मर्द के साये में रहती हैं, किसी गैर मर्द के साथ उनका अफेयर होता है। तो सावन का व्रत रखने का हक उन्हें भी नहीं रहता। ऐसे लोगों को भूल कर भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका व्रत भगवान भोले बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करते। पांचवें नंबर की बात, अगर आपके घर में या अगल बगल में आप जरूर देखे होंगे कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं
जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, खराब होती है, और कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती सावन के व्रत रखने के लिए जोर देते हैं, जबरदस्ती करते हैं और उन्हें आगे लाते हैं कि व्रत रखें। तो इस तरह से उनका व्रत भी खंडित हो जाता है। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वे व्रत रखने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए जबरदस्ती कभी भी किसी के ऊपर दबाव बनाकर व्रत रखने की इच्छा उससे जाहिर प्रकट ना करें, कि यह उसके लिए भी फलदायी नहीं होगा और इससे आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। कि कोई भी काम जो जोर जबरदस्ती के साथ होता है वह सही नहीं होता और भगवान कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते। वह तो आपके भक्ति के प्यासे हैं, आपके प्यार के प्यासे हैं। आपने थोड़ी सी भक्ति और प्यार उनके साथ जताया तो भगवान भोले बाबा की ऐसी कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बरसती है कि आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मित्रों, यह जो 5 प्रकार की जो स्थितियाँ जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, इन्हें भूल कर भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। नहीं तो भोले बाबा कुपित हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगती है और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें।